नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद बोल रही हूँ ये वर्ड मैं। आफ्टर सो लॉन्ग मैं एक यूट्यूब वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में शॉर्ट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि ना मैं नहीं कर पाती थी। मेरा कुछ टाइम स्केड्यूल ही नहीं हो पाता था इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं फाइनली बहुत चीज़ें सोच रही हूँ। चलो आगे मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ना मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी गुड़गांव शिफ्ट हो चुकी हूँ। 1 साल से मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों बट मेरा आज सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूँ। पता नहीं क्यों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाँव में शिफ्ट हुई थी बेसिकली एक जॉब के लिए, क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी तो मुझे आगे के लिए कुछ करना था। बाय द वे मुझे कंटेंट बहुत पसंद था बट मैंने सोचा था कि ग्वालियर में क्या ही करूँगी, क्या कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा गुड़गांव शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे जॉब करूँगी। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि गुड़गांव आ जाओ, आपके वहाँ अच्छा स्कोप हो सकता है। तो मैंने यही सोच के मैं यहाँ पे आई थी कि मैंने सोचा था कि भाई जॉब भी करूँगी, कंटेंट भी बनाऊँगी, अकेली रहूँगी, खाना वाना सब हर चीज़ खुद हैंडल करूँगी और एक प्रोडक्टिविटी वाली लाइफ जीऊँगी मैं, बहुत मस्त वाली। जो मैं इमेजिन करके आई थी मैं आपको वो बता रही हूँ कि लाइक मतलब हम जैसे देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स हुए जो मतलब देखते हैं हम कि वो लोग जॉब भी हैंडल कर रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। पर ये सब जब वो रियल में करते हैं ना तो ये करना बहुत टफ़ होता है। आपको टाइम नहीं मिलता, आप सो नहीं पाते, आप सोचते रहते हो इन सब में, बहुत हेक्टिक होता है आपकी लाइफ में। क्योंकि मैं आई थी तब मैंने सोचा था कि मैं भी स्टार्ट करूँगी और आज मुझे मतलब 1 साल हो चुका है, पिछले महीने ही 1 साल हुआ है मुझे। और तब से मैंने अपने वीडियो पे देखा कि मैंने गुड़गांव जाने के बाद यूट्यूब पे देखा कि मतलब मैंने कोई एक सिंगल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तक नहीं डाला। शॉर्ट यूज़ करते जल्दी ऐसे ही बना के निकाल देते, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, मेरा ना नाइट शिफ्ट रहता है, तो उस चक्कर में नाइट शिफ्ट बहुत मतलब ऐसा हो जाता है आपके लिए, हेक्टिक हो जाता है एक तरीके से। आप खुद खाना बनाते हो, खुद नींद भी आपको पूरी करनी होती है, नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। काम करना होता है, फिर कभी कभी काम एक्सटेंड करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और फिर जब आप अकेले रहते हो तो सारा बर्डन आप पे रहता है, तो कुछ भी आसान नहीं होता है। जितना हम इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में देखते हैं कि सारी चीज़ें कितनी आसान है, बट कुछ भी आसान नहीं है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ, कितने टाइम से मैं सोच रही हूँ करूँगी पर नहीं हो पा रहा। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, पता नहीं आज मेरा अचानक से दिल करा कि मैं रील्स बनाऊँ और फिर मैं यूट्यूब वीडियो शॉट करूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो मेरी शिफ्ट है वो रात के 3 बजे ख़त्म हो जाती है। कभी कभी लेट लॉगिन भी होता है तो वो बात अलग है। वैसे 3 बजे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं सो जाती थी, फिर मैं उठती थी 2-3 बजे और 5 बजे से मेरी शिफ्ट दोबारा चालू। तो उस बीच में मैं उठ के जो हमारे काम होते हैं जैसे खाना वाना बनाना, वो जल्दी करके सब, मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी ना। मैं कहीं जाती, वीकेंड्स पे सोती रहती, कुछ भी मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नाम का कुछ पी भी नहीं था। कुछ टाइम से मैंने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो मैं सिर्फ जॉब के लिए ही जी रही हूँ, मैं अपने लिए कर ही क्या रही हूँ। बस सैलरी आई, थोड़ा बहुत चीज़ें करी और फिर ख़त्म। तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, मतलब मैं अपने इंटरेस्ट का नहीं कर पा रही, जो कि मेरा था, जो मैं सोच के आई थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो पता नहीं क्यों मेरा मन करा कि मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके मैंने वीडियोस बनाए। मैंने अभी ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक हो जाती है, बट अगर आप इन्हें हेक्टिक लोगे, क्योंकि अभी तक मैं ले रही थी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें कंटिन्यू करूँ और इसलिए मैंने अब एक दूसरा स्केड्यूल बनाया है, वो मैं बाद में बताऊँगी। बट हाँ, मैं अभी सुबह के 6 बजे मतलब शिफ्ट करने के बाद आपको ज़रा भी लग रहा है कि मैं रात भर की नहीं सोई हूँ, मुझे नहीं लग रहा। अपना फेस देख के आपको लग रहा हो तो कमेंट्स में बताना मेरे को। बाकी पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरा मन करा कि मैं आपको थोड़ा सा अपना अपडेट दूँ कि अब मैं गुड़गांव में हूँ, तो मैं अब चालू करूँगी। बाकी धीरे धीरे आप मेरे को मोटिवेट करते रहना ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इस चीज़ को। और
जैसे कि मेरी जॉब लग चुकी है एंड मेरी कंपनी काफ़ी अच्छी है, और जो लोग कहते हैं कि नाइट शिफ्ट अच्छी नहीं होती, बट हाँ आपके मैनेज करने के ऊपर होता है कि अच्छी होती है बुरी होती है, आपको हैंडल करना आना चाहिए चीज़ें। वो चीज़ें मैं उसी को सीखने में मेरे को 1 साल लग गया कि लाइक कैसे मैं अपनी लाइफ हैंडल करूँ, कैसे क्या करूँ। तो वो सब सोचने में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, आप झटपट नहीं सीख सकते। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, पर आपको टाइम लगता है, ठीक है। और जैसे कि मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो फिर मैंने घर में कभी ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत काम, उसमें भी मतलब बहुत सोचने के बाद काम करती थी। अब मैं खाना वाना सब खुद बनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है स्किप भी करना पड़ता है हमें मील अपना, कि हम कुछ ऐसे ही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको मैनेज करना धीरे धीरे ही आता है, ठीक है। तो वो सब बहुत चीज़ें होती हैं। और जिस कंपनी में मैं जॉब कर रही हूँ वो अच्छी कंपनी है। लाइक नाइट शिफ्ट, हमारे पेरेंट्स को सुन के लगता है कि नाइट शिफ्ट कितनी गंदी होती है, कितनी गंदी होती है, बट कंपनी हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम उस कंपनी के ओनर नहीं होते, तो हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, हमें कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें करनी पड़ती है फुलफिल, नहीं तो आप कंपनी दूसरी देख लो। बट देखनी तो हमें अपने अकॉर्डिंग ही पड़ती है ना, तो फिर उसी वजह से तो लाइक बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो गई, आप ना इसको ना फास्ट फॉरवर्ड पे देखना। और मतलब मैं चाहूँगी कि मैं अब से ये चालू करूँ, आप लोगों से शेयर करा करूँ अपनी चीज़ें, इसलिए ये थोड़ा सा लिटिल अपडेट था मेरे बारे में कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। और मतलब मैं खुश हूँ, अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ, और ऐसे भी खुश हूँ, बट इसके साथ मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे थोड़ा सा बर्डन लगती है कहीं ना कहीं। और सच कहें तो किसी को किसी की जॉब नहीं पसंद, सबको दूसरों की थाली में घी दिखता है टाइप्स, दूसरों की जॉब अच्छी लगती है, बट ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, और हु नेवर नो कि कब आपको क्या पसंद आ जाए। तो इसलिए मतलब आपको अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए, खुद से खुद करोगे तभी सब सही होगा, बाकी तो सब भगवान भरोसे ही हैं। तो यही था मेरा अभी छोटा सा इंट्रो टाइप का वीडियो, मान लो आप गुड़गांव आने के बाद की, मैं वही अपना एक वीडियो डाल दूँ गुड़गांव आने के बाद का, और मैं इससे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। अभी मैं इतना ही बताऊँगी, धीरे धीरे हम आगे आगे बात करते जाएंगे, तभी तो आप मेरे बारे में जानेंगे आगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सिर्फ मेरे बारे में था, मेरी लाइफ जो गुड़गांव में आने के बाद हुई, और जो भी मेरी लाइफ की छोटा सा एक अपडेट वीडियो था मेरा। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।